पंजाब हुकूमत ने लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2019 बहाल कर दिया। मकामी हुकूमतों के एडमिनिस्ट्रेटर कमिश्नर्स होंगे। तमाम अजला में मकामी हुकूमतों के एडमिनिस्ट्रेटर्स भी मुकर्रर। मकामी हुकूमतों का इंतजामी निज़ाम 2013 के मुताबिक चलेगा। पंजाब का बजट कल कौन पेश करेगा? सूबाई हुकूमत ताहाल वज़ीर ख़जाना का फैसला नहीं कर सकी। ज़राए के मुताबिक महकमा ख़जाना ने बजट तकरीर के नोटिस सूबाई वज़ीर ओवैस लगारी को भिजवा दिए। वज़ीर आला हमजा शहबाज ने सूबाई पार्लिमानी पार्टी का इजलास बुला लिया। बजट इजलास पर हिकमत अमली तय की जाएगी। स्पीकर पंजाब असेंबली परवेज़ इलाही ने कहा, नून लीग के पास अक्सरियत नहीं, बजट क्या पेश करना है। कल के बजट इजलास होने या न होने का इन्हिसार नून लीग के रवैये पर है। जिन लोगों ने बजट इंतजाम चलाना है, अगर उन्हें उठा लें तो कैसे काम चलेगा। हमजा शहबाज नहीं, सूबा पुलिस चला रही है। पंजाब को पुलिस रियासत बना दिया गया है। चौधरी शुजात से कोई मसला नहीं, सब ठीक हो जाएगा। लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी और पेशावर समेत मुल्क के कई शहरों में 10 दिन बाद तेज बारिशों का इम्कान। 16 जून से प्री मानसून बारिशों का आगाज हो जाएगा। 10 दिन बाद इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर, बलोचिस्तान और सिंध के बालाई इलाकों में मूसलाधार बारिशें होंगी। बारिशों से नशेबी इलाकों में सैलाबी सूरत हाल का खदशा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने फौरी इक़दाम की हिदायत कर दी। कहा, मुतालिका वजारतें और महकमे अलर्ट रहें। मुल्क में प्री मानसून बारिशों का आगाज हो गया। हरनाई में तूफानी बारिशों और यालाबारी से नदी नालों में तुग़यानी, ऊंचे दर्जे के सैलाबी रैले, ज़रई ज़मीनों और खड़ी फसलों को शदीद नुकसान पहुंचा। कई कच्चे मकानों की दीवारें गिर गईं। सैलाबी रैला पुल को बहा कर ले गया। दूसरे पुल को नुकसान। सिब्बी में बारिश के बाद सड़कों पर पानी जमा, पोल गिरने के बायस बिजली की फराहमी मुतासिर। रवां बरस मानसून बारिशें मामूल से ज़्यादा होंगी। महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया। डायरेक्टर महकमा मौसमियात सरदार सरफराज ने कहा कि 16 से 19 जून तक प्री मानसून बारिशें होंगी। कराची में तेज़ बारिश का इम्कान नहीं। 15 जून के बाद गर्मी की लहर में कमी होगी। पाकिस्तान के आला सतह के फौजी वफ्द का दौरा है चीन। वफ्द की चीनी फौज और दीगर सरकारी हुक्काम से मुलाकात। ISPR के मुताबिक दोनों ममालिक के फौजी वफूद का एपेक्स इजलास भी हुआ। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने पाकिस्तानी वफ्द की क़यादत की। इजलास में बैनुल-अक़वामी और इलाकाई सलामती की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों ममालिक का मुश्किल वक्त में अपनी तज़वीराती शराकत दारी का अयादा, तरबियत, टेक्नोलॉजी और इंसदादे दहशतगर्दी ताउन बढ़ाने के अज़्म का इजहार। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का चीन का एक रोज़ा दौरा। ये दौरा पाक चीन ज्वाइंट मिलिट्री कोऑपरेशन कमेटी का हिस्सा है। आर्मी चीफ वाहिद फौजी रहनुमा हैं जिन्होंने चीनी सदर की दावत पर चीन का दौरा किया। पाक चीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पहाड़ों से ऊंची और शहद से मीठी है। पाकिस्तान और चीन के दरमियान मिलिट्री डिप्लोमेसी और मिलिट्री टू मिलिट्री ताउन हमेशा बुलंदियों को छूता रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पिछली हुकूमत के मुकाबले में ये बजट नुमाया बेहतरी दिखा रहा है। नौजवानों को तालीम के ज़्यादा मौक़े फराहम किए गए। बलोचिस्तान को ख़ास तौर पर अहमियत दी गई। मुआशी तौर पर कमज़ोर तबक़ात को सब्सिडी दी गई। अमीरों के गैर पैदावारी असासों पर टैक्स लगाया गया। इमरान खान ने कहा, मौजूदा हुकूमत ने कबायली अजला के लिए तरक्याती फ़ंड में कमी कर दी। IDPs के लिए कोई फ़ंड नहीं रखा गया। हमारी हुकूमत ने कबायली अजला के लिए फ़ंड 3 गुना बढ़ाया। मौजूदा हुकूमत ने 131 अरब से कम करके 110 अरब का बजट रखा। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से काफ लीग के विफाकी वज़ीर तारिक बशीर चीमा और चौधरी सालिक की मुलाकात हुई। मुल्क की सियासी और मुआशी सूरत हाल पर गुफ्तगू। आसिफ अली जरदारी ने कहा, गंदुम में पाकिस्तान को खुद कफील बनाना पीपल्स पार्टी और इत्तेहादी हुकूमत की पहली तरजीह है। काश्तकार खुशहाल होगा तो मुल्क खुशहाल होगा। रहनुमा तहरीक इंसाफ हम्माद अजहर ने कहा, मौजूदा बजट में तमाम अहदाफ झूठ पर मबनी है। तमाम मुआशी माहिर गैर संजीदा बजट करार दे रहे हैं। इम्पोर्टेड हुकूमत ने जो मुआशी बहरान पैदा किया, इस बजट में उससे निकलने की कोई समत नहीं। हुकूमत की नालायकी के बायस महंगाई और बेरोजगारी का सैलाब आने वाला है।
वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा, शौकत तरीन ने एतराफ़ कर ही लिया कि इमरान हुकूमत ने 4 साल में 20,000 अरब रुपए का कर्ज लिया। ये मुल्की तारीख के मजमूई कर्ज का 76% है। ऐसे बहुत से एतराफ़ अभी इमरान खान ने करने हैं। करप्शन के समरात का एतराफ़ भी जल्द होगा। रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फारूक हबीब ने कहा, मौजूदा हुकूमत आवाम को रिलीफ देने नहीं, अपने केसेस बंद कराने आई है। चोरों डाकुओं के लूट सेल मेले से निजात हासिल की जाए। ये आवाम में जाएंगे, इन्हें लग पता जाएगा। मुल्क में फौरी और शफाफ इंतखाबात के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। रहनुमा मुस्लिम लीग नून नज़मा बुखारी ने कहा, इमरान खान ने अपनी हुकूमत चलाने के लिए इदारों को इस्तेमाल किया। साबिक चेयरमैन नैब से मर्जी के फैसले लेने की कोशिश की गई। अमानत के तौर पर मिलने वाली एक वीडियो को जारी किया गया। वज़ीर आज़म के मुशीर अमीर मकाम ने कहा, वज़ीर आज़म ने खैबर पख्तूनख्वा में आवाम को सस्ता आटा फराहम किया। यूटिलिटी स्टोर्स को मज़ीद फाल बनाने की कोशिशें जारी हैं। मोबाइल वैन्स के जरिए भी आवाम को सस्ता आटा फराहम किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा मुकदमात में कमी। तर्जुमान ने कहा, गुज़श्ता 4 माह में ज़ेर इल्तवा 1182 मुकदमात में कमी आई। गुज़श्ता हफ्ते 183 नए मुकदमात का इंदराज हुआ। 568 मुकदमात निपटाए गए। मौसम गर्मा की तातीलात के दौरान भी इंसाफ की फराहमी के लिए भरपूर काम होगा। पंजाब के 20 हलकों में ज़िमनी इंतखाब। पीटीआई कौन कौन से उम्मीदवार मैदान में उतारेगी, फैसला आज मुतवक्के। तहरीक इंसाफ पंजाब का पार्लिमानी पार्टी का इजलास, मुस्लिम लीग क़याद के अरकान भी शरीक हुए। ऑपोजिशन लीडर के नाम पर मुशावरत, बजट से मुताल्लिक तजावीज़ भी ज़ेर बहस। तहरीके तालिबान अफगानिस्तान और कलदम टीटीपी से मुताल्लिक हालिया पेशरफ। पीपल्स पार्टी ने सियासी जमातों से राबतों के लिए 3 रुकनी कमेटी बना दी। शरी रहमान, फरहतुल्ला बाबर और कमर जमान कायरा शामिल। मामला पार्लिमान में भी उठाया जाएगा। शिमाली वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों में फायरिंग का तबादला। सिपाही इम्तियाज शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज की जानिब से भरपूर कार्रवाई। इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन। मोदी के भारत में इंसाफ के लिए आवाज उठाना जुर्म बन गया। गुस्ताखाना बयानात के खिलाफ एहतजाज करने वालों पर तशद्दुद। झारखंड में पुलिस ने मुजाहिरीन पर गोलियां बरसा दी। 2 अफराद जहां बहक 20 जख्मी हो गए। उत्तर प्रदेश में 250 से ज्यादा अफराद गिरफ्तार। जेरे हिरासत 3 मुसलमानों के घरों को गिरा दिया गया। कई इलाकों में दफा 144 नाफिज। पाकिस्तान की भारत में मुसलमानों के खिलाफ ताकत के इस्तेमाल की शदीद मजम्मत। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने कहा, भारत में मुसलमान पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड कराना चाहते थे। हिंदुत्व की हामी भारतीय हुकूमत ने मुसलमानों पर मजालिम की नई मिसाल कायम कर दी। दफ्तर खारिजा का आलमी बरादरी से सूरत हाल का नोटिस लेने का मुतालबा। कराची के इलाके गुलशन इकबाल में नजारत में लगने वाली आग पर काबू पा लिया गया। आग से 500 मोटरसाइकिलें, 6 बसें और 6 रिक्शों को नुकसान पहुंचा। फायर ब्रिगेड हुक्म के मुताबिक आग झाड़ियों में लगी। नजारत खाने में खड़ी गाड़ियों को भी अपनी लपेट में ले लिया। कराची, लाहौर, पेशावर समेत मुल्क भर में लोड शेडिंग का मसला हुकूमती दावों के बावजूद हल नहीं हो सका। शॉर्टफॉल 4,500 मेगावाट से ज़ायद। मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 12 घंटे तक पहुँच गया। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बिजली बंदिश का दौरानिया 6 घंटे रह गया। कोयटा में 14 घंटे के लिए बिजली बंद रहने लगी। हैदराबाद और सक्खर में 10 से 14 घंटे तक की लोड शेडिंग। फैसलाबाद में 15, गुजरांवाला में 12 घंटे तक की बिजली की बंदिश। खैबर पख्तूनख्वा का तरक्याती बजट 380 अरब रुपए तजवीज़। बजट कल पेश किया जाएगा। बजट में 10 अरब रुपए से जायद सब्सिडी देने की तजवीज़। मजदूर की तनख्वाह 25,000 करने की तजवीज़ भी बजट में शामिल। जम कबायली अजला के लिए तरक्याती बजट 69 अरब रुपए होगा। सेहत के लिए 28 और तालीम के लिए 20 अरब रुपए रखने की तजवीज़। इंसाफ फूड कार्ड मंसूबे के लिए 26 अरब रुपए रखे जाएंगे। पंजाब के नए बजट में कोई नया टैक्स नहीं लगेगा। कम वसीला अफराद को बिजली बिलों की अदायगी के लिए रियायत दी जाएगी। आटे की कम कीमत के लिए पैकेज भी जारी किए जाएंगे। बजट इजलास 13 जून को तलब। तरक्याती बजट का हजम 685 अरब रुपए होगा।
हेल्थ कार्ड के लिए 133 अरब रुपए रखने की तजवीज़। वज़ीर आला हमजा शहबाज ने कहा, बजट में आम आदमी को रिलीफ देंगे, गरीब पर किसी किस्म का बोझ नहीं डालेंगे। सिंध हुकूमत का बजट में मुलाजिमीन की तनख्वाहों और पेंशन में 10 से 25% इजाफे पर गौर। तनख्वाहों की तफसीलात वज़ीर आला को इरसाल। हुकूमत सिंध ने ग्रेड 1 तक ग्रेड 5 के मुलाजिमीन के पे स्केल रिवाइज करने पर भी गौर शुरू कर दिया। आज़ाद कश्मीर काबीना का माली वसाइल पर कट लगाने की सूरत में बजट पेश न करने का फैसला। वज़ीर आज़म तनवीर इलियास ने कहा कि वफाकी हुकूमत आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के बजट पर कट लगा रही है। बजट पर कट के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। कोयटा में अपनी जिंदगी खतरे में डालकर जिंदगियां बचाने वाले ड्राइवर की बहादुरी का एतराफ़। ड्राइवर फैसल बलोच को कोर हेडक्वार्टर्स कोयटा मदऊ किया गया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ की खुसूसी हिदायत पर ड्राइवर को नकद इनाम से नवाजा गया। ड्राइवर फैसल जलते हुए ऑयल टैंकर को आबादी से दूर ले गया था। नवाबशाह के करीब काजी अहमद कौमी शहरा बाईपास पर तेज रफ्तार ट्रॉलर के रिक्शे को टक्कर। हादसे में 2 भाई जाँ बहक, 3 अफराद शदीद जख्मी। ड्राइवर गिरफ्तार। घोटकी मीरपुर माथेलो के करीब तालाब में नहाते हुए 3 बच्चे डूबकर जाँ बहक। बच्चों की उम्रें 3 से 10 साल के दरमियान हैं।